जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। रानू जंगल में गेहूं पीसने का काम किया करती थी। इसी जंगल में एक बहुत ही लालची लोमड़ी रहती थी, जो कई दिनों से भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। आज कितने दिन हो गए, मुझे ताजा मांस खाने को नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कर ही लूंगी। यही सोचकर वो लोमड़ी खाने की तलाश के लिए निकल जाती है। उसी जंगल में एक खूबसूरत हिरन रहता था। उस हिरन की दोस्ती एक कौवे और रानू चिड़िया से थी। वो तीनों दोस्त खूब दिन भर बातें करते और वो तीनों दोस्त हमेशा इकट्ठे ही जंगल में चलते। रानू और कालू कुआ साथ साथ और हिरन उनके पीछे पीछे। रानू और कालू अपने मित्र को हर मुसीबत से बचाते और जब भी कोई खतरा हिरन पर होता तो कालू और रानू पहले ही उसे संदेशा दे देते, जिससे हिरन अपनी जान बचाकर निकल जाता। अरे वाह, इतना मोटा ताजा हिरन! अगर मुझे इसका मांस खाने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। कई दिनों की मेरी भूख ही मिट जाएगी। अरे ये क्या, ये कौवा इसके साथ है। जब तक कौवा इसके साथ होगा मुझे इसका मांस खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और इस हिरन का मांस खाने की योजना बनाती है। यदि मैं इस हिरन से दोस्ती कर लूं तो मुझे इसका मांस खाने को मिल जाएगा। मैं इसे कहीं दूर ले जाऊंगी जहां इसे कोई भी देख नहीं पाएगा और मुझे इसका मांस मिल जाएगा। अब लोमड़ी इसी तलाश में रहती कब रानू और कालू हिरन का पीछा छोड़े और वो हिरन से झूठी मित्रता कर ले। आखिरकार कुछ दिन बाद लोमड़ी को मौका मिल ही गया, जब रानू और कालू उस हिरन के साथ नहीं थे। हिरन तो बेचारा घास खाने में ही मस्त था। तभी लोमड़ी उसके पास आती है। अरे दोस्त हिरन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है। मुझे तुम बहुत भले लगे। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या कहा? मित्र? हाँ मित्र, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें दूर उस पार जंगल के ले जाऊंगी, जहाँ तुम्हें हरे भरे खेत मिलेंगे और तुम अपना पेट भरकर मीठा मीठा खाना खा सकोगे। आखिरकार लोमड़ी की चाल रंग लाई। हिरन कुछ सोचने लगा और वो उसकी झूठी बातों में आ ही गया। ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, पर तुम मुझे कभी धोखा नहीं देना। क्या कहा? धोखा? और मैं? नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। अब लोमड़ी रोज हिरन से मिलने आती। वो उससे दिन भर की ढेर सारी बातें कर। हिरन भी उसके साथ बहुत खुश रहता। वो जंगल का चक्कर भी उसके साथ निकालती। हिरन को भी नई दोस्ती बहुत पसंद थी, लेकिन उन दोनों को एक साथ कालू देख लेता है और वो अपने मित्र से आकर कहता है, मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? एक लोमड़ी से दोस्ती? ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। तुम इससे दूर रहो। इसकी दोस्ती तुम्हारे लिए झूठी है। कालू की बात सुनकर हिरन बोला, मित्र, ऐसे हर एक पर शक करना अच्छा नहीं होता। लोमड़ी मेरी गहरी मित्र है। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। अपने मित्र की बात सुनकर कालू वहाँ से चला गया। हिरन ने
कालू की बात को अनसुना कर लोमड़ी से दोस्ती नहीं तोड़ी, पर कालू हर वक्त उन पर नजर रखता। एक दिन लोमड़ी टहलती टहलती किसान के खेत में पहुंच गई। वहां उसने पक्षियों को फंसाने वाला जाल देखा। उस जाल को देखकर वो तुरंत ही हिरन के पास पहुंची और उसने बोला, मित्र चलो आज मैं तुम्हें नदी के उस पार लेकर जाती हूँ। मैंने वहाँ पर हरी भरी फसल देखी है, जिसे खाकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ। वहां पर किसान भी होगा, मुझे उससे बहुत डर लगता है। अरे मित्र कैसी बातें कर रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हिरन लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसके साथ किसान के खेत की तरफ पहुंच जाता है। जाओ मित्र तुम अपना पेट भरो, मैं यहाँ पर किसान का ध्यान रखती हूँ। लोमड़ी की बात मानकर हिरन किसान के खेत की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन किसान के बिछाए जाल में हिरन फंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? हिरन ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। आखिर हार कर वो लोमड़ी से बोला, मित्र मुझे निकालो यहाँ से, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। अरे बेवकूफ हिरन, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कि किसान तुम्हें मार डाले और मुझे तुम्हारा खाने को मांस मिले। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे गहरे मित्र हो। तुमने वादा किया था तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगी। तभी वहाँ पर किसान आ जाता है। किसान को देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर रानो और कालू आ जाते हैं। मुझे बचाओ मित्र, मुझे बचाओ। अपनी समझदारी से वो अपने मित्र हिरन को बचा लेते हैं और हिरन उन्हें धन्यवाद कहता है। इसलिए दोस्तों, जो मित्र सच्चा होता है वो ही मुश्किल में काम आता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हुई तो धन्यवाद।